राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां प्रदेश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि 21वीं वर्षगांठ के मौके पर आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी है। इस मौके पर चंपालाल महाराज की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मुख्य अतिथि के द्वारा मंदिर के शीर्ष पर झंडारोहण कर महोत्सव का आगाज किया गया। इसके पश्चात देश प्रदेश से आए श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की गई और विशेष चमत्कारी चिमटी का वितरण किया गया। धाम पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा आए गए श्रद्धालुओं को धाम पर चल रहे नशा मुक्ति अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और जल स्वावलंबन अभियान के तहत संकल्प भी दिलाया गया। प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि 21वीं वर्षगांठ को लेकर भैरव मंदिर को फूलों से सजाया गया है और देश प्रदेश से हजारों श्रद्धालु यहां पर झंडे लेकर आए हैं। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेषता है कि स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई और जिला प्रशासन की ओर से भी यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का स्वागत भी किया गया। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है और आज मैं सोचता हूं कि हजारों श्रद्धालु राजगढ़ धाम में मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाने आए। राजगढ़ धाम ये एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है और आज भी यहाँ पे हजारों लोग नशा मुक्त होकर जाएंगे। राजगढ़ धाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे, वृक्षारोपण, रक्तदान जैसे सामाजिक सरोवर के काम यहाँ किए जा रहे हैं। बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से ये जो आप जो सैलाब देख रहे हैं आस्था श्रद्धा और विश्वास का है। और आज श्रद्धा के साथ कड़ाके की ठंड में रात को हजारों भक्त यहाँ आए हैं और हर शनिवार रविवार को जो आप स्तंभ देख रहे हैं मनोकामना पूर्ण स्तंभ, इसकी परिक्रमा लगाते हैं। श्रद्धा से आते हैं, विश्वास से आते हैं। जो सच्ची श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ बाबा भैरवनाथ का और माँ का आशीर्वाद है। मैं सोचता हूँ कि आप सबको पता है कि मेरे पे पहले भी पूर्व में कई बार हमले हुए हैं और इस साल 7 से 8 बार मेरे पे हमले हुए हैं और 8-10 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और अभी हाल ही में मेरे को धमकी भरा चिट्ठी भी मिली है। यहाँ मंदिर पे भी मैं बता नहीं सकता क्या किया है, सबको पता है आप लोगों को। और अभी परसों भी शनिवार रात को भी मेरे बच्चे को धमकी मिली है। मैं तो अब क्या बताऊं, मैं तो बार बार ये नहीं कह सकता। मैं एक ही बात कहता हूं, आप इस बात को संपूर्ण समाज को भी कहता हूं, आप पत्रकारों को भी बताता हूं कि मेरे को बार बार धमकियां मिल रही है। मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना होती है तो अब इसका जिम्मेदार मैं सोचता हूं कि कौन है। आप खुद स्वयं देखो, मैं नहीं कहता मेरे मुंह से कि आज यहाँ हजारों भक्त आते हैं। मेरे पास इतना हमला होने के बावजूद हमने किसी को उपद्रव नहीं होने दिया। और मुझे पता लगा कि ज्ञापन देने अजमेर कलेक्टर साहब के वहाँ या एसपी साहब के वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे जैसे ही पता लगा मैंने मैसेज करवाया, बिल्कुल आप शांतिपूर्ण शांति रूप से वहाँ ज्ञापन देके आना। अब मैं क्या बता सकता, कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आज मैंने किसी को परेशान नहीं किया, न किसी को मैंने कहा भाई ये है। आज यह सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ आता है। जितनी मेरे से सेवा होती मैं सेवा करता हूँ, न यहाँ फालतू को से खाना कराते हैं। अगर कोई गलती से प्रसादी करता है तो वो 100 रुपये कहता है तो बाबा की परमिशन से किसी को खाना प्रसादी खिलाता है। मैंने तो आज तक किसी की प्रसादी भी यहाँ ग्रहण नहीं की है। फिर भी उसके बावजूद ये आज इस धार्मिक स्थलों पर ऐसी स्थिति हो रही है, मैं कह नहीं सकता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरी जबान नहीं निकल रही है। मसाणिया भैरव की इस पावन धरती पर यहाँ के उपासक सम्मानीय चंपालाल जी के सानिध्य में अब मनोकामना स्तंभ के जो स्थापना दिवस था बड़े धूमधाम के साथ हवन के साथ संपन्न हुआ। वैसे यह वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम होता है। मैं भी यहाँ से 2003 से लगातार जुड़ा और समय समय पर आना मेरा रहा। बाबा का आशीर्वाद सदैव लेता रहा और आज मैं खुश चाहता हूँ मेरे जीवन में जो कुछ बहुत मिला है उसे बाबा के आशीर्वाद से मुझे मिला है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और धीरे धीरे यह स्थान
एक पावन स्थान बनता जा रहा है। वहाँ केवल अजमेर के नहीं, केवल राजस्थान के नहीं, बाकी प्रांतों से भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और जो उनमें एक भाव कि हमारे भ्रूण हत्या, रक्तदान जैसे सामाजिक सरोकारों से जो कार्य हो रहे हैं, मतलब यह केवल एक धाम नहीं है, यह केवल एक पूजा या इसका स्थापना नहीं है, यह कि रुपया पैसा नहीं लिया जाता, केवल बाबा का आशीर्वाद मिलता है। इससे लाखों लोगों ने नशा मुक्त हुए हैं और धीरे धीरे इस प्रकार का इस आयोजन से जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे भी लोग हटते जा रहे हैं। Bright Child Play School. Admission open for session 2023-24. Open for children's ages 2 years to 4 years. The right place to play, learn and grow for your children. Playway teaching, playground, inclusive curriculum, safe learning materials playroom. No admission fee. Address Suman Vatika, Sakit Nagar, Ramganj, Ajmer. Contact for more information 9588278742 6376657327। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।